हाँ बच्चों, आज मैंने आप सबके पढ़ाने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का षष्ठः पाठः, जिसका नाम है सदाचारः। सदाचारः अर्थात सत प्लस आचारः। सत माने होता है अच्छा और आचारः माने होता है आचरण। आचरण माने व्यवहार, कार्य। जब हम अच्छा व्यवहार या अच्छे कार्य करते हैं तो ऐसे आचरण और व्यवहार को ही हम सदाचार कहते हैं। यानी अच्छा आचरण और व्यवहार ही हमारा सदाचार कहलाता है। इस पाठ में सबसे पहले तो आप सब अपनी रुचिरा की कॉपी में, आप सबने 2 कॉपियाँ बनाई होंगी। एक कॉपी बनाई होगी व्याकरण की। अभी तक मैं आप सबको व्याकरण में काम करा रही थी। व्याकरण से आप सब ऊबे ना, इसलिए बीच में मैंने रुचिरा ले ली है। रुचिरा के जो पाठ हैं उसे मैं करा देती हूँ। तो सबसे पहले इस पाठ का नाम डालेंगे आप सब अपनी रुचिरा की कॉपी में। नाम डालने के बाद जो ये हमारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और लिखने के बाद उसे याद भी करेंगे। याद करने के जब आप सबको ये वर्ड मीनिंग याद हो जाएगी तो इसकी हिंदी समझने में बहुत आसानी होती है। इसलिए आप सब अवश्य ही अपनी रुचिरा की कॉपी में सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ लिखने के बाद फिर अगले पाठ से अगले पेज से आप सब पाठ का नाम डालते हुए सबसे पहले संकेत डालेंगे। संकेत में आलस्यम और फिर डॉट डॉट करके नावसीदति, नावसीदति ही लिख करके एक लाइन फिर छोड़ेंगे। संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के सदाचारः नामक पाठ से ली गई हैं। एक लाइन जो जब हम संदर्भ लिखेंगे तो जो पुस्तक का नाम यानी रुचिरा और पाठ का नाम सदाचारः, ये दोनों काले पेन से लिखेंगे। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज भी कर देंगे, जिससे हमें दूर से दिखाई दे कि किस पाठ का अर्थ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ करके फिर अर्थ हेडिंग डालेंगे और अर्थ मैं आप सबको पढ़ाने जा रही, इसको ध्यान से सुन करके अपनी कॉपी में अवश्य ही लिखेंगे। इसमें सबसे पहले है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। नास्ति, ता में छुट्टी की मात्रा लग जाएगी, यण संधि है। नास्ति ना प्लस अस्ति, नास्ति जब दिया है तो ना प्लस अस्ति, यहाँ पे दीर्घ संधि है। ना प्लस अस्ति प्लस उद्यम समूह बंधु कृत्वा यम नावसीदति, यहाँ पर भी विच्छेद करेंगे तो ना प्लस अवसीदति। अवसीदति माने देखो दिया हुआ है दुखी होता है। आप सब जब शब्दार्थ पढ़ेंगे तो आप सबको बहुत अच्छी से हिंदी इसकी समझ आ जाएगी। जैसे रिपुः माने शत्रु, उद्यमः माने परिश्रम, शरीरस्था माने शरीर में स्थित, अवसीदति माने दुखी होता है। ये 4 इस श्लोक की वर्ड मीनिंग दी हुई है। आगे जितने भी शब्द हैं उनकी वर्ड मीनिंग मैं आप सबको बता रही हूँ। आलस्य माने होता है आलस्य। आलस्य जानते हैं, आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, परसों का काम महीने भर बाद करेंगे, आज नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे सुबह कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, इस तरीके से करते रहते हैं। इसीलिए उनका
कोर्स कभी भी पूरा नहीं होता है। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्यम माने आलस्य, ही माने निश्चित रूप से, मनुष्याणाम माने मनुष्यों के शरीर में, स्थो माने स्थित, महान शत्रु रिपुः, महान माने सबसे बड़ा, रिपुः माने शत्रु है। आलस्य ही निश्चित रूप से मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम समो माने, उद्यम माने होता है परिश्रम, समो माने समान, बंधु माने बंधु, बंधु माने भाई, ना माने नहीं, अस्ति माने है, यानी परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। कृत्वा माने करके, यम माने जिसको, जिसको माने परिश्रम को, जिसको करके, यानी जिस परिश्रम को करके, नाम सीदति ही, ना माने नहीं, और सीदति माने दुखी होता है, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, जिसको करके, यानी जिस परिश्रम को करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। परिश्रमी व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। इसकी हिंदी आप सब समझ गए होंगे कि मनुष्य के इस शरीर में ही स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, जिस परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। इस अर्थ को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 2 है स्वः कार्यमाद्य कुर्वीत पूर्वान्ने चापराह्निकं नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। स्वः यानी आने वाला कल, जिसको देखो टुमारो। कुर्वीत माने करना चाहिए, कार्य माने कार्य को, आद्य माने आज, आज माने टुडे। स्वः कार्यम आद्य कुर्वीत, आने वाले कल के कार्य को आज ही करना चाहिए। पूर्वान्ने चापराह्निकम, दोपहर के बाद करने योग्य कार्य को, अपराह्न माने होता है दोपहर के बाद, पूर्वाह्न माने होता है दोपहर से पहले। पूर्वाह्न माने दोपहर से पहले, अपराह्न माने दोपहर के बाद, यानी दोपहर के बाद करने योग्य कार्य को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। आने वाले कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए। दोपहर के बाद करने योग्य कार्य को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्युः, मृत्युः माने मृत्यु, नहीं माने नहीं, प्रतीक्षते माने प्रतीक्षा करती है, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। प्रतीक्षा माने इंतजार, ये नहीं मृत्यु सोचती है कि तुमने इस कार्य को किया अथवा नहीं किया। कृतमस्य मतलब कार्य किया गया, न वा कृतम अथवा नहीं किया गया, कार्य किया गया अथवा नहीं किया गया, इसका इंतजार, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती है। यदि आपकी मृत्यु आ जाती है तो आपके सारे कार्य अधूरे रह जाते हैं। इसलिए आने वाले कल का कार्य आज कर लेना चाहिए। दोपहर के बाद करने योग्य कार्य को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु
प्रतीक्षा नहीं करती है कि कार्य किया गया अथवा नहीं किया गया। आगे श्लोक नंबर 3, तीसरे में बताया गया है आपको, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात, सत्य माने सत्य, और ब्रूयात माने बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रियम माने प्रिय, ब्रूयात माने बोलना चाहिए, यानी प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। ना ब्रूयात, ना माने नहीं, ब्रूयात माने बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम, माँ में हलंत लगा देंगे तो आ निकल आएगा और हो जाएगा अप्रिय। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। मतलब सत्य तो है लेकिन वो अच्छा लगने वाला सत्य नहीं है, इसलिए इस तरीके के सत्य को हमें नहीं बोलना चाहिए। फिर से देखो, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतं ब्रूयात, और प्रियम माने प्रिय, अनृतम माने असत्य, ना ब्रूयात, ना नानृतम, इसको जब विच्छेद करेंगे तो ना माने नहीं, अनृतम माने झूठ, झूठ प्रिय, मतलब बिल्कुल झूठ, जो चापलूसी जिसको जैसे बोलते हैं, जो लोग चापलूसी करते हैं वो झूठी सच्ची सब उसकी तारीफ किया करते हैं। तो ऐसा प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। वो झूठ है, असत्य है, लेकिन दूसरे को अच्छा लग रहा है इसलिए आप बोल रहे हैं, तो ऐसे प्रिय असत्य को भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय असत्य यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यह सनातनः माने शाश्वत, शाश्वत माने जो अनादिकाल से चला आ रहा धर्म होता है, जो प्रारंभ से चला आ रहा धर्म होता है, उसे हम शाश्वत धर्म बोलते हैं। इसलिए यह सनातन यानी यही शाश्वत धर्म है, यह सनातन धर्म है। सनातन सदा से चला आ रहा धर्म जो होता है उसे हम शाश्वत धर्म बोलते हैं, सनातन धर्म बोलते हैं। फिर से एक बार, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। यहाँ पे ब्रूयात ये विधिलिंग लकार है इसलिए चाहिए आ गया। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। ना ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। क्या? सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतं ब्रूयात, और प्रिय झूठ, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है, सदा से चला आ रहा यही धर्म है। तो सदा से चला आ रहा तो क्या लिखेंगे? सीधे सीधे सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है। इस तरीके से आज मैंने आप सबको 3 श्लोकों की हिंदी बताई है। इन तीनों श्लोकों की हिंदी आप सब अपनी अपनी कॉपी में व्यवस्थित करके लिख लेंगे। इसीलिए मैं आगे और 3 श्लोक की नहीं बता रही कि जिससे आपके ऊपर बहुत अधिक काम ना पड़े, थोड़ा थोड़ा याद करते हुए भी चलें। तो तीनों श्लोकों की हिंदी
आप सब अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे और शब्दार्थ को याद भी कर लेंगे। धन्यवाद।